मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप इस मंदिर के रहस्य को जानते हैं? शायद नहीं। इस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो दोस्तों, आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नंबर 1, कुछ लोग समझते हैं कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु काल को महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित होता था। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उसी दिन के बाद अवंती नगरी को उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहां उपस्थित हो गए। यह समय काल के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। नंबर 2, उज्जैन का एक ही राजा है और वह है खुद महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता, और जिसने भी यह गलती की वह संकटों से घिर गया या मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकाल के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे, तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे, इसलिए उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। लोगों के अनुसार महाकाल ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। नंबर 3, जितना प्राचीन भगवान महाकाल का यह मंदिर है, उतनी ही रहस्यमयी यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। भगवान शिव गुहार सुनकर आ गए और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। नंबर 4, यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं जला, तो पुजारी ने अपने ही बेटे की बलि देकर उसकी राख से भस्म आरती की। भगवान महाकालेश्वर इससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे अमलतास मिलाकर तैयार की जाए। नंबर 5, राज संबंध श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन शायद ही आप में से कोई श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर को जानता होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा उपखंड में श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर है। नंबर 6, मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। नंबर 7, इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंगों की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, अक्सर मंदिरों के आसपास से शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं।
लेकिन महाकाल का मंदिर पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके आसपास शराब की दुकानें लगाई जाती हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी अपने पास शराब रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर वो इतनी मदिरा पीते हैं तो वो जाती कहाँ है। नंबर 9, शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश भी की गई थी, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया था, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। नंबर 10, वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। इसलिए इस तस्वीर को सावन महाशिवरात्रि में बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। कहा जाता है कि वहाँ रात में एक अदृश्य शक्ति महाकाल की पूजा करती है।